शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा कई मायनों से ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत की भागीदारी इस बैठक में ध्यान खींच रही है क्योंकि विशेषकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की यहाँ उपस्थिति है जिनसे भारत के संबंध हमेशा जटिल रहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इस मंच से भारत को क्या उम्मीदें हैं और ये भारत के लिए किस तरह की चुनौतियां और अवसर लेकर आ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। SCO भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है जहां वो न केवल चीन और पाकिस्तान के साथ संवाद कर सकता है बल्कि मध्य एशियाई देशों के साथ अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत कर सकता है। SCO की स्थापना 2001 में शंघाई 5 समूह के रूप में हुई थी जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। भारत और पाकिस्तान को 2017 में पूर्ण रूप से इसमें शामिल किया गया था। तब से SCO के माध्यम से भारत ने मध्य एशिया में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने का अच्छा खासा प्रयास किया है। भारत के लिए SCO इस कारण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य देश जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान सुरक्षा, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात पर निर्भर है और मध्य एशिया के पास विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा भंडार है। तुर्कमेनिस्तान में प्राकृतिक गैस का चौथा सबसे बड़ा भंडार है जबकि कजाकिस्तान यूरेनियम उत्पादन में प्रमुख है। SCO भारत को इन देशों के साथ ऊर्जा साझेदारी के नए अवसर प्रदान करता है। भारत इन देशों के साथ सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग कर रहा है। भारत और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच नियमित सैन्य अभ्यास होते हैं जिससे सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा मिलता है। SCO का क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा यानी कि RATS भारत के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह आतंकवाद से निपटने के लिए एक द्विपक्षीय मंच प्रदान करता है। SCO के तहत खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान भारत की सुरक्षा रणनीति का भी एक अहम हिस्सा है। SCO में भारत की उपस्थिति का एक मुख्य कारण चीन के साथ प्रतिस्पर्धा है। भारत और चीन के बीच संबंध कई मोर्चों पर जटिल हैं, विशेषकर सीमा विवाद और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते। फिर भी भारत के लिए आवश्यक है कि वो इस क्षेत्रीय संगठन में अपनी उपस्थिति बनाए रखे ताकि चीन के प्रभुत्व का मुकाबला कर सके। अगर चीन मध्य एशिया में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है तो भारत को भी वहां सक्रिय रहना जरूरी हो जाता है। भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में इसलिए जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की नीति स्पष्ट है कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं हो सकता है। फिर भी भारत ने SCO की बैठक में भाग लेने का निर्णय लिया जो ये दर्शाता है कि भारत SCO को गंभीरता से लेता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता। SCO के प्रमुख मुद्दों में आतंकवाद रहा है और इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हुए हमले ने इस विषय को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। भारत के लिए ये एक अवसर है कि वो आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाए और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाए। SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के माध्यम से सदस्य देशों ने 500 से अधिक आतंकवादी अभियानों का सामना किया है जिससे ये भारत के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने SCO को सिक्योर दृष्टिकोण से परिभाषित किया है जिसमें S का मतलब सुरक्षा है, E का अर्थ आर्थिक विकास है, C का मतलब कनेक्टिविटी, U का मतलब एकता और R का अर्थ है क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान और आखिर में E का मतलब है पर्यावरण संरक्षण। ये दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि भारत SCO में सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को भी महत्व देने वाला है। तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ SCO से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।